दो लड़कों में टकराव, मचा हाहाकार। दो लड़े, यूपी में क्यों भिड़े? राम गोपाल का बयान, क्यों मचा सियासी घमासान? लोकसभा चुनाव से पहले खूब शोर शराबे के साथ बना गठबंधन यानी इंडी अलायंस की बुनियाद दरकने लगी है। पहले समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का टकराव और फिर अब ममता बनर्जी का रुख, दोनों ही बताने के लिए काफी है कि गठबंधन का भविष्य अब लंबा नहीं रहने वाला है। समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया है, उसके बाद कड़वाहट और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि जिस गठबंधन को सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि बीजेपी को रोका जा सके, उसका चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है। इंडी अलायंस का होगा काम तमाम। आपसी खटपट का नहीं कोई समाधान। अहम का टकराव सियासी रिश्तों पर भारी। राहुल के नेतृत्व को नकारने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने एक बयान में इंडी अलायंस में चल रहे अंतर विरोधों की पोल खोलकर रख दी है। लगातार चुनाव दर चुनाव हार से कांग्रेस के भीतर वैसे भी निराशा है। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल चुनाव दर चुनाव गहरे होते जा रहे हैं। ऐसे में इंडी अलायंस में शामिल दलों को अब यह लगने लगा है कि कहीं राहुल गांधी की छवि के चक्कर में उनकी अपनी सियासत पर ग्रहण न लग जाए। ऐसे में जो बातें अब तक दबी जुबान होती थी, वो अब खुलकर होने लगी है। राम गोपाल ने तो दो टूक बोल दिया कि गठबंधन के नेता खड़गे हैं, ना कि राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते, तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। दरअसल राम गोपाल यादव का यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनका बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड होता है। ऊपर से राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक का मतलब ही है कि अलायंस से पल्ला झाड़ लेना, जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के विधानसभा बहिष्कार में साथ नहीं दिया। लोकसभा में भी सपा के सांसद अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से दूर रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सपा को कोई सीट नहीं दी। सपा ने भी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं दी। यह तो हुई सपा और कांग्रेस के खटपट की बात। अब बात करते हैं टीएमसी मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। इंडी अलायंस जब से बना तब से ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ ही रही हैं। इंडी अलायंस बनने के बाद से अगर विपक्ष के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया तो इसकी बड़ी वजह ममता बनर्जी ही रही। इंडी अलायंस में रहते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ बंगाल में अपनी शर्तें मनवाई। बंगाल में हुए उपचुनावों में भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। अडानी को लेकर सपा के साथ टीएमसी का भी रुख बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों पार्टियां संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि झारखंड में जहां जेएमएम उसे आंखें दिखा रही है और हेमंत कैबिनेट में ज्यादा भाव नहीं दिया है, तो जम्मू कश्मीर में भी अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस को महत्व नहीं दिया है।
सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए राहुल का नेतृत्व ही गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहा है और क्या राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ इंडी अलायंस तिनका तिनका बिखर जाएगा और क्या कांग्रेस गांधी परिवार की छाया से बाहर निकले बगैर अब सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। टीम न्यूज वॉच भारत।